नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रमुख बौद्ध संगीतियों के बारे में। जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न कार्यों को किया गया और बौद्ध धर्म का जो उसके विभिन्न धर्म के जो अनुयायी थे उनका जो मिलन हुआ और उसमें जो अनेक प्रकार के जो धार्मिक ग्रंथों का संकलन किया गया, तो उनके बारे में हम देखेंगे आज। तो चलते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक टेबल टाइप बनाते हैं जिससे अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलते हैं। प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ। तो क्रम संख्या संगीति स्थान शासक अध्यक्ष समय और कार्य। तो इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार से समझेंगे। क्रम संख्या संगीति स्थान शासक अध्यक्ष समय और कार्य, उसमें क्या क्या हुआ था तो उसको हम एक एक करके समझेंगे। तो पहली संगीति के बारे में हम देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। राजगृह में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में। और उस समय जो किस शासक के निर्देशन में हुई थी या किसका शासन था उस समय? उस समय शासन था अजातशत्रु का, जो कि एक बौद्ध अनुयायी राजा था। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? यह हुई थी कश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। और इसका समय काल है वो है 483 ईसा पूर्व। और इसमें जो कार्य हुआ था वो था, जो प्रथम 2 पीठक थे, 3 जो पीठक है उनमें से जो 2 प्रमुख पीठक है वो है सुत्त पिटक व विनय पिटक की रचना। सुत्त पिटक व विनय पिटक का जो सृजन हुआ वो इस बौद्ध संगीति में हुआ था। तो और दूसरी देखते हैं हम। दूसरी बौद्ध संगीति का स्थान था वैशाली। और इस समय जो शासक था वो था कालाशोक। और यह किसकी अध्यक्षता में हुई थी? साबक मीर की अध्यक्षता में। और इसका जो समय काल था वो था 383 ईस्वी पूर्व। और इसमें जो प्रमुख कार्य हुआ था, जो घटना हुई थी वो हुई थी, बौद्ध जो धर्म था वो 2 भागों में बंट गया। पहला था स्थविर, दूसरा था महासंघिक। तो इस प्रकार इसमें बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बंट गया। पहला था स्थविर, दूसरा था महासंघिक। अब हम देखते हैं तीसरी बौद्ध संगीति।
प्रथम नहीं, पहली दूसरी तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। और इस समय जो राजा था वो था अशोक। जिसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ था। तो इसमें उस समय जो शासक था वो था अशोक। और इसका जो अध्यक्ष था, इसका जो अध्यक्ष बनाया गया इस बौद्ध संगीति का, वो था मोगलीपुत्र तीस। और यह बौद्ध संगीति हुई थी 251 ईस्वी पूर्व। और इसमें जो प्रमुख कार्य हुआ था वो हुआ था जो तीसरा जो पिटक है, जो प्रथम तो 2 पिटक तो पहली बौद्ध संगीति में बनाए गए थे, शुद्ध पिटक और विनय पिटक। और जो तीसरा पिटक था अभिधम पिटक, उसकी रचना या उसका सृजन जो हुआ था वो हुआ था तीसरी बौद्ध संगीति में। तो अब हम देखते हैं चौथी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर में कुंडलवन में। और इस समय शासक कौन था? शासक था कनिष्क। और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया था वसुमित्र को। और इसमें एक उपाध्यक्ष भी बनाया गया था, वो था अश्वघोष। अश्वघोष था उपाध्यक्ष और वसुमित्र था वो अध्यक्ष। और यह हुई थी ईसा की प्रथम शताब्दी में, प्रथम सदी में। और इस बौद्ध संगीति में जो के समय जो प्रमुख घटना हुई थी वो हुई थी बौद्ध जो संप्रदाय या बौद्ध जो धर्म था वो 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। तो एक था हीनयान व महायान। तो इस प्रकार चौथी बौद्ध संगीति की प्रमुख घटना है बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा है जो 4 प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ हुई थी उसके बारे में हमने पढ़ा है। और हमें उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझने का प्रयास किया होगा। तो इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।